IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे जो 8 अगस्त से 14 अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, डैश ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। यह किसके द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस अध्यक्षता को की गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और जो भी नीति आयोग के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं वो सभी इसमें शामिल थे। बैठक के दौरान कृषि, शिक्षा, अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दाओं पर चर्चा की गई थी। इसमें अगर हम देखें कि नीति आयोग की पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक कब हुई थी, यह 2015 में हुई थी और इसके बाद यह 2019 में पहली इन पर्सनल मीटिंग थी। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जनदीप धनखड़ ने भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनका क्रम बताना है इसमें। तो जो जनदीप धनखड़ है उनका क्रम 14वां है और इससे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे। इन्हीं की जगह इन्होंने ली है। 6 अगस्त 1922 को यह 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, चुना गया था इनको। और इसके साथ ही उनकी विपक्षी उम्मीदवार थी सुश्री मार्गरेट अल्वा। इनको इन्होंने 346 मतों का अंतर दिया और इनको हराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ऑयल इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पदभार को संभाला है? रंजीत राठ ने इस पद को संभाला है। इससे पहले रंजीत राठ इंडियन ऑयल के CMD के रूप में नियुक्ति होने से पहले यह मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के CMD थे। अगला है, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। रानीखेत का जो सैनी है वहीं पे इसकी स्थापना हुई है और इसका उद्घाटन पद्मश्री विजेता शेखर पाठक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गुस्तावो पेड्रो बने डैश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने शपथ ली है। तो यह कोलंबिया के बने हुए हैं। अभी 7 अगस्त 2022 को अपने पद की इन्होंने शपथ ली है और साथ ही राष्ट्रपति बनने से पहले वे M19 गुरिल्ला समूह के सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है, सरकार ने 2020-21 से डैश रुपए के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। 1.83 लाख के सैन्य उपकरण भारत के द्वारा खरीदा गया है। और चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा दिख नहीं रहा तो देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब जीता है? यह खिताब भारत ने जीता है और बांग्लादेश को हराया है और इस खिताब को जीता है। यह गेम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था और इसी में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया और इस खिताब को जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं, इनको ही CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। जो CSIR उसका पूरे देश में लगभग 38 अनुसंधान संस्थान शामिल हैं और यह उन सभी को मिलाकर एक संघ है। तो इसी की महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को बनाई गई है। चलिए अब अगला प्रश्न है, भारत ने 8 अगस्त को कहा कि बकलो में अमेरिका के साथ संयुक्त राष्ट्र मैं फिर से पढ़ देती हूँ। भारत ने 8 अगस्त को कहा कि बकलो में अमेरिका के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास को शुरू किया है। यह बकलो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों और यह 13वां संस्करण था। जो 12वां संस्करण था उसको यूएस में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अगस्त 2022 को डैश के सहयोग से भारतीय सेना ने हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए DFI के साथ भारतीय सेना ने समझौता किया है। जो यह कार्यक्रम हुआ था वो 8 अगस्त 2022 को हुआ था। अगर हम DFI का फुल फॉर्म देखें तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, इन दोनों ने ही मिलकर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, हिम ड्रोनेथॉन को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी @ड्रीम मिड डिलीवरी नामक पुस्तक का उड़िया संस्करण किसने जारी किया? यह संस्करण अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया था।
यह पुस्तक प्रधानमंत्री जी का 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 20 वर्ष की यात्रा है उसी पे आधारित है यह पुस्तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? यह निर्णय लिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में एक एक ऐसे गांव होंगे जहां पे पूरी तरह से संस्कृत में बात की जाएगी। हालांकि हर एक जगह का अपना एक रीजनल लैंग्वेज होता है, उसी तरह से इन गाँव का भी जो रीजनल लैंग्वेज होगा वो संस्कृत भाषा होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथन आनंद को इसे नियुक्त किया गया है इस पद पे, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो आर्केडी वार्कोविच है, और इनको इसके दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, डैश ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। जो यह परियोजना की शुरुआत की गई है वो FAO के द्वारा की गई है। सबसे मेन प्रॉब्लम है ना कि जो ये एरिया है वहाँ पे भूखमरी की और जो भोजन है उसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है, तो इसलिए इसको किया जा रहा है। यहाँ का जो भी फर्टिलाइज़र होगा उसकी उपयोग की दक्षता बढ़ाने और जो भी खाद्य सुरक्षा है उसमें पोषण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मैपिंग करने की यह परियोजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार को संभाला है? माइक हैंकी ने इस कार्यभार को संभाला है। माइक हैंकी डेविड रेंज का स्थान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? इस स्कीम को जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना जो है वो अभिनव मार्केट लिंकेज योजना है, और इसके तहत जो किसान हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसका उत्थान किया जाएगा, यानी उनके आय में बढ़ोतरी होगी इससे। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्नति आवास ऋण किस बैंक से संबंधित है जिसे विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? यह जो योजना है उसे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें मेन रूप से 9 से 12 लाख रुपए तक के ऋण की जिन ग्राहकों की आवश्यकता होगी उन पे ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष को लॉन्च किया है? इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो संस्कृति विभाग है उसने वहाँ की लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजन, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए रेडियो जयघोष को लॉन्च किया है। हालांकि पहले इसे काकोरी कांड कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ही इसके नाम में परिवर्तन किया और काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रखा है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने भारत और डैश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह समझौता हुआ है। अब तक भारत ने विदेशों के साथ 15 ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2021 सीजन के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दोस्तों यहाँ पे पुरुष नहीं यहाँ होगा, AIFF में महिला और पुरुष दोनों के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हाल ही में सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, एक मिनट, सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, इन दोनों लोगों को इसके लिए चुना गया है। दोस्तों मनीषा कल्याण को इसके लिए पहली बार चुना गया है, हालांकि सुनील छेत्री को इससे पहले भी चूज़ किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में रामधर सिंह ऐसे प्रोफेसर बने हैं जो कि हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले मनोवैज्ञानिक है, और वो भारत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में योग करने के लिए एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को विकसित किया है? इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा किया गया है दोस्तों विकसित, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का जो फिजियोलॉजी विभाग है उसी ने इस एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को विकसित किया है, और इस सूट के माध्यम से अंतरिक्ष में योगा करने की अनुमति दी जाएगी, मतलब अनुमति देगा। इसके माध्यम इसको पहनने के बाद जो बॉडी का वेट है वो बढ़ जाएगा, तो
इस तरह आसानी से योगा किया जा सकता है और आने वाले समय में इसके माध्यम से अंतरिक्ष में जो यात्रा की जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है आर्कटिक का पर्यावरण बाकी क्षेत्र की तुलना में कितना तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो दोस्तों ये 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है यह क्षेत्र। पिछले 40 वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र जो बाकी ग्रह हैं यानी बाकी पृथ्वी का जो एरिया है उसकी तुलना में 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। और जो यह दर है 2019 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान पैनल के पिछले जो अनुमान थे उसी पे आधारित की गई है और वह इस तुलना में यह बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो ने भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय डैश में लॉन्च किया है, डैश नाम से लॉन्च किया है। तो इसका नाम दोस्तों स्पार्क इसका नाम रखा गया है। अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक सार्वजनिक उपयोग के लिए स्पेसटेक पार्क का शुभारंभ किया है और इस स्पेसटेक पार्क में एक संग्रहालय होगा, थिएटर होगा, यहाँ पे वेधशाला होगा, कैफेटेरिया होगा और खेल अखाड़ा भी शामिल होगा। वेधशाला का मतलब होता है ऑब्जर्वेटरी। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में महिलाओं के प्रवसन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। यह समझौता पश्चिम बंगाल के साथ किया गया है। चलिए डॉक्टर शशि पांजा जो कि प्रभारी मंत्री महिला और विकास मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग की हैं और पश्चिम बंगाल ने प्रौद्योगिकी के उपयोग और दुरुपयोग पर एक राज्य स्तरीय परामर्श में भी भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से एक रिपोर्ट को किसने जारी किया है। इस रिपोर्ट को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। मेन रूप से जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने थटेकट पक्षी अभयारण्य के जीव नाम से एक पुस्तक को जारी किया है और इसी में यह रिपोर्ट बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्री ई गवर्नमेंट मार्केट प्लस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरू की है। तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 9 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत की गई है और इस कदम से सहकारी समितियों और अन्य सरकारी खरीदारों के तहत GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने की अनुमति मिलेगी। अब यहाँ पे सरकारी समितियाँ क्या होती है, साथ मिलकर ग्रुपिंग में जो काम किया जाता है ना उसको सहकारी समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। यह खिताब आर्या वालवेकर के द्वारा जीता गया है और यह इंडियन ओरिजिन की हैं। इनका एज 18 वर्ष है और साथ ही इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्या शर्मा हैं जो कि दूसरे और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी हैं, यह तीसरे स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट है कौन सा IIT डिजिटल लेन देन में NPCI की मदद करेगा। IIT कानपुर के द्वारा यह मदद किया जाएगा। NPCI का जो IIT कानपुर है और NPCI दोनों ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान के समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस खेल का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है अभी हाल ही में। यहाँ पे हम लोग को एक और करंट मिल जाता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, हरदीप पुरी जी हैं और इन्होंने ही दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा वीकली करंट अफेयर्स का जो ये सेशन है वो आपको कैसा लगा प्लीज़ करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर इसमें आपको कुछ सुधार चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।